नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे प्रकाश प्रभाव न्यूज। वर्तमान समय में कोरोना वायरस को लेकर के पूरे देश में एक अजीबोगरीब माहौल बना हुआ है और आए दिन कोटेदारों से संबंधित कुछ न कुछ मामला आता ही रहता है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जिला अधिकारी महोदय और कुछ अधिकारी अपना नंबर बनाने के लिए कोटे को सस्पेंड करने में बहुत ज्यादा तेजी दिखा रहे। अभी हाल ही में आजमगढ़ जनपद में भी एक ईमानदार कोटेदार को कुछ तथाकथित लोगों के कहने पर और एक घूसखोर सप्लाई इंस्पेक्टर के कहने पर जिला अधिकारी ने कोटे को सस्पेंड कर दिया। आज आलम यह है कि ग्रामीण खाने के लिए, अनाज के लिए दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन जिला अधिकारी महोदय के कान पर जू नहीं रेंग रही। कुछ ऐसा ही मामला उन्नाव जनपद के बरकट गांव का आया है। आपको बता दें कि कोटेदार का आरोप है कि उसके यहाँ के सप्लाई इंस्पेक्टर को उसने रिश्वत के पैसे नहीं दिए और जिसके एवज में उन्होंने उसका कोटा निरस्त कर दिया। लेकिन वही ग्रामीणों का कहना है कि वहां पर कुछ अराजक तत्व जबरदस्ती उसके यहाँ आकर के राशन लेने का काम करते थे, पैसा भी नहीं देते थे, और जब उन्हें राशन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, तो उन्होंने उसकी उल्टी शिकायत कर दी। इस पूरे मामले को लेकर गांव के कम से कम 100 से 150 लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। जिलाधिकारी कार्यालय पर भीड़ देख करके हिंदू जागरण मंच के एक युवक नेता ने जब इस भीड़ को देखा तो वो स्वयं जाकर के जिलाधिकारी महोदय से मिले और उन्होंने पूरे मामले की अधिकारी से बात की। अब देखने वाली बात यह है कि भ्रष्ट सप्लाई इंस्पेक्टर और इस तरीके के भ्रष्ट समाज के लोग कोटा को निरस्त करवाने में लगे हुए हैं, जबकि सरकार लोगों को ऐलान कर रही कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखे पेट नहीं सोएगा। फिर ऐसे में ये अधिकारी क्यों अपनी इतनी शिथिलता दिखा रहे हैं और क्यों नहीं पूरे मामले की गंभीरता से जांच करके ऐसा कदम उठाते? दो चार लोगों को आपत्ति थी जो 5 बजे सुबह से लगे हुए हैं, उनको लगा रहे थे तो हम यहाँ के दादा हमको पहले राशन दे दो। उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया था इस बात पे और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की मांग क्या है? ग्राम है, ग्राम सभा बरवट, ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी। तो क्या हुआ है कोटे को लेके? हुआ ये कि हमने जो है एकदम ईमानदारी पूर्वक, ये हमारे गांव के कार्डधारक, आप इनसे पूछ लीजिए, जी। सबको जिस प्रकार से सरकार ने दिया फ्री बांटा, और जो पैसे दिया उसको पैसे बांटा, जो नरेगा कार्ड उसको फ्री दिया, सबको दिया। उसके बाद में 4 कार्डधारक जो हैं पत्थर काटा, जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी, चरस गांजा फिल्म बेचते तो जैसे आ जाते हैं दंगा करने लगे, तो हमारे पड़ोसी अधिकारी ने कहा कि आप राशन ले लीजिए, तो राशन ले लिया और चले गए। अच्छा, ये बताइए कोटा आपका किस बात को लेके सस्पेंड हुआ? कोटा बस वही 4 कार्डधारक हैं जो गीता राकेश आदि पत्थर कटे जो गांजा बेचते हैं, उनके जो है चक्कर में सस्पेंड हुआ है। जी, आपके यहाँ कुल कितने कार्डधारक हैं? हमारे यहाँ कार्ड हैं अंत्योदय 95 और 5 गृहस्थी के 407। आपको भैया राशन नहीं, भाई बीमार है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कोटेदार से शांतिपूर्वक राशन लेते हैं। कोटेदारों ने घर घर बुलवा के राशन देते हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने, जिन्होंने नया उड़ता पंजाब बनाने की कोशिश की है उम्मीदों का तरफ, वो गुंडागर्दी करके राशन लेना चाहते हैं और उनके कहने पर कोटा निरस्त कर दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा कोटा हमारे गांव में नरेंद्र कुमार जी के पास है, क्योंकि हमें उनसे राशन लेने में कोई आपत्ति नहीं। कुछ लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो क्या है पूरा मामला? आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि नित्य भोजन वितरण का कार्यक्रम हम लोगों का रहता है। मैं आज इधर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर से निकल रहा था तो लगभग 250 महिलाएं वो देखकर, जो समस्याएं देखकर रुका मैं, तो जिसमें ये लगा कि क्या समस्या है। मैंने पूछा तो बेटी ने बताया कि एक कोटे का मामला है जो कि उम्मीदों के शहर में नरेंद्र जी के पास था, और कुछ अराजक तत्व हैं जो वहाँ आसपास अफीम और गांजा बेचने का काम करते हैं। वो प्रातःकाल जाके कोटेदार को डरा धमका के राशन लेने का काम करना चाहते थे, लेकिन राशन का देने मना करने पर उन्होंने शिकायत की और इसकी शिकायत पर उनका कोटा निरस्त कर दिया गया और लोहार खेड़ा अटैच कर दिया गया। ये सारे लोग ये चाहते हैं, उम्मीदों के शहर के लोग, सभी लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा कोटा है वो उम्मीदों के शहर में ही रहे और नरेंद्र जी के पास रहे, क्योंकि उनसे कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ जितने भी कार्ड धारक हैं उनसे लगभग 95% लोग उनसे संतुष्ट हैं और उनके कार्यशैली से संतुष्ट हैं, क्योंकि घर घर बुला के ईमानदारी से पूरा राशन और पूरी क्वांटिटी पे राशन दिया जाता है। हमने जिलाधिकारी महोदय के संबोधित एक ज्ञापन यहाँ जो वो है डीएसओ महोदय
उनको दिया गया है, उस पर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है और जल्द कोटा बहाल करने की मांग की गई है और इन लोगों का